गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है लाइन एंड एंगल चैप्टर से वो है 6.8। 6.8 क्या है? जरा रीड करो आप स्टेटमेंट। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड एंड द एक्सटीरियर angles so form is equal to the sum of the two interior opposite angle। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो एक बार और रीड करोगे क्लियर हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल के बारे में क्लास 7 या 8 में। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई ट्रायंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल होता है, बेस को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है। ये एंगल क्या होता है हमारा? एक्सटीरियर। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और ये किसके इक्विवेलेंट है? सपोज ये ए है, बी है, सी ये डी है, तो ये एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इक्वल होता है किसके? इट्स अपोजिट इंटीरियर। इस एंगल के इंटीरियर के अपोजिट, तो इसका जो एक्सटीरियर इसके इंटीरियर क्या होता है? ये इसके अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं इनका क्या होता है? सम होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये इसका ये जो इक्वल होता है ए और बी के सम के इक्वल होता है। ये क्लास 7 में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, है ना? तो वहां पे हम एज अ फार्मूला यूज करते थे इसको। यहाँ पे हमें क्या करना है? प्रूफ करना है ये इक्वल होता है। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? पहले तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिख लोगे थ्योरम का 6.8 स्टेटमेंट राइट कर लोगे। देन इसके बाद क्या आता है? गिवन थिंग्स लिखोगे। वही एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल एबीसी whose साइड, जिसका एक जो साइड है BC, इसको प्रोड्यूस किया गया कहां तक? D तक। प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल। ये ACD एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। अब हमें प्रूफ करना है क्या? कि एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। ये पूरा एंगल B है, ये पूरा एंगल A है। हमने इसका नेमिंग कर दिया, ये 1 कर दिया, A को, B को 2 कर दिया, इस एंगल को हमने 3 किया है और ये जो एंगल है इसको 4 किया है। डाउट नहीं होना है? ठीक है, अब करते हैं प्रूफ। क्लियर? प्रूफ बहुत इजी है। क्या है? बी नोटेड। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? मैं भी लिखता हूं, आपको पता चलेगा। क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, देखो फिगर से बताओ क्या होगा? 180 होगा। दैट इज इक्वेशन 1। क्यों होगा आपको पता है? हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देन इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? अभी देखो जरा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर पेयर। वेरी गुड, लीनियर पेयर। ये हमारा इक्वेशन क्यों हो जाएगा? कोई डाउट है क्या? दोनों इक्वेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा? राइट साइड इक्विवेलेंट। राइट साइड इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट ऑफ फ्रॉम 2 से। तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी देखो एंगल 3 दोनों साइड में है, सेम साइड है, तो जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है? ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल। अभी क्या हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 4 सॉरी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? कोई डाउट? और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये और
डॉट ही रहेगा, यहाँ पे डॉट करके लिख देते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। डाउट नहीं होना चाहिए। और एंगल 4 क्या है, फिगर में देखो, एंगल ए सी डी, और एंगल 1 क्या है हमारा, ए है, और एंगल 2 क्या है हमारा, बी है, और यही हमें प्रूव करना है। कोई डाउट? बहुत इजी है, प्रूफ हो गया। देख लो आप अच्छे से। तो ये हमारा लास्ट टर्म था 6.8। और इस चैप्टर में कुछ एग्जांपल है जो काफी इंपोर्टेंट है। जैसे एग्जांपल हमारा है 7 और 8। 7 तो आप कर ही लेगा, एग्जांपल 8 इंपोर्टेंट है। एग्जांपल 8 इंपोर्टेंट है, इसको आप करोगे, बहुत इजी है, रीड करोगे, सॉल्व है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 7 और 8 एग्जांपल आप कर लेना। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अगर आप चाहो तो कर सकते हो, 1 2 3 4 5 तक। 6 में थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसको करेंगे, बट एग्जांपल आप करते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 जरा रीड करो, रीड करो। तो रीड करने के बाद आप फिगर जरूर ड्रॉ करना। अगर फिगर बना लेते हो आप तो लगभग 40% काम आपका कंप्लीट हो जाता है। फिगर बना लेंगे ना तो 40% काम क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि फिगर से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो किसका वैल्यू क्या होगा कंपेयर करके। तो देखो पहले लिखा है फिगर, इसका फिगर देखना है। उसमें देखो फिगर बना हुआ है, इसका मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा टी और ये हमारा है आर। ठीक है, अगर आप फिगर देख रहोगे तो आपको पता चलेगा ये है एस, ये है हमारा क्यू, ये दिया है 110 और ये दिया है हमारा 135। ठीक है, बस यही है। आपको फाइंड आउट कैसे करना है। फाइंड एंगल पी आर क्यू की वैल्यू क्या होगी। पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कितना होगा। बहुत इजी है, आप डिफरेंट मेथड से चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं क्या करता है, हमें ये निकालना है। आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे। ये कितना होगा आपका 70 होगा, ये कितना होगा आपका 35 ऐड करो, कितना ऐड करोगे 45, ये हो जाएगा 45। और ये ट्रायंगल बन रहा है तो 180 से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, इन दोनों का सब ये निकल आएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, चलो देखो हम निकालते हैं कैसे। सॉल्व एंगल, ठीक है 135, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 135 प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर हो जाएगा। आर पी क्यू कितना होगा, आर पी क्यू कितना होगा 180 माइनस 135 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री, कितना होगा, ये हो गया हमारा 55, हो जाएगा 45। अब देखो एंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी इज a स्टेरियर एंगल of triangle PQR is equal to क्या होगा, एंगल Q या RPQ प्लस एंगल QRP या PRQ। क्या है PRQ निकालना है, PRQ को फाइंड आउट नहीं आता है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी यूज कर लिया है। ठीक है, इसमें एंगल PQT is exterior angle of triangle PQR। क्लियर है, वेरी गुड। वैल्यू पता कर दो, PQT कितना है हमारा 110 और RPQ अभी जस्ट फाइंड आउट किया कितना है 45 डिग्री।
और हमें ये निकालना है P और Q को। क्या हो जाएगा? ट्रांसफर करो, ये इधर आ जाएगा 110 माइनस 45 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा P और Q। यहाँ और कर लेना, यहाँ पे और कर लेना। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा? ये 110 माइनस 45, 0 से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, वहां 0 बच जाएगा, 10 10 से 40 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? एंगल P R Q। Therefore एंगल P R Q is equal to 65 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी आंसर होगी। डाउट है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 करें, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी फिगर ऑलरेडी दिया है। जब फिगर दिया है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहां फिगर नहीं होगा उसको आप थोड़ा ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो सकता है। अदरवाइज अगर फिगर दिया है तो काफी इजी है। और ये इजी, बहुत ही चैप्टर इजी भी है, चैप्टर इजी भी है। मैं आपको पहले बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। फिगर ऑलरेडी दिया है। मैं फिगर बना रहा है x y z। ये ट्रायंगल हमारा x y z, ठीक है, ये हमारा 60 x y z ट्रायंगल है। एंगल y का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर है y को, इस एंगल का भी बाइसेक्टर है और इस एंगल का भी बाइसेक्टर है। इन दोनों का बाइसेक्टर मीट करता है कहां पे? O पे। मींस ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। बाइसेक्टर है और ये एंगल दिया हुआ है कितना? 54। तो ये कितना होगा? 27 और ये कितना होगा? 27 होगा नहीं होगा? क्लियर? अभी देखो ये भी दिया हुआ कितना है? 62 डिग्री। हमें क्या निकालना है? फाइंड एंगल 2। क्या फाइंड करना है? एंगल 2 में क्या फाइंड करना है? चलो बताओ आप। यस, फाइंड एंगल OZY। और दूसरा क्या फाइंड करना है? एंगल YOZ। तो देखो OZY क्या है? OZY ये एंगल निकालना है आपको। और दूसरा क्या निकालना है? YOZ ये निकालना है, ये एंगल निकालना है आपको। क्लियर है? निकालते हैं, देखो जरा। सबसे पहले ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल XYZ यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फिगर में ऑलरेडी गिवन है, आप लिख लो, लिख लेना। इन ट्रायंगल XYZ क्या निकालूंगा? ट्रायंगल XYZ में x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, z नहीं पता है। z निकाल सकते हैं, निकालो z। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। एंगल x कितना है हमारा? 62 और एंगल y कितना है हमारा? 54 और एंगल z हमें नहीं पता है, इसी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एंगल z इज इक्वल टू 180, इन दोनों का सम कितना होगा? 2 प्लस 4 6 और 5 प्लस 6 11। ठीक है, 160। ये दोनों ट्रांसफर हो जाएगा एंगल पे। मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे आप कर लेगा। क्लियर है? और एंगल z कितना हो जाएगा? 0 माइनस 6 4, यहाँ बचा 7 7 माइनस 1 6, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 64। तो एंगल हमारा ये कितना हो गया? 64 डिग्री। क्लियर हो? वेरी गुड। अब क्या निकालेंगे जरा देखो। एंगल OZY, OZY कितना होगा? OZY therefore एंगल OZY is equal to half of एंगल Z। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है। OZ is a बाइसेक्टर।
OZ is bisector of given things है ये चीज bisector of angle chain ये given है आप स्टेटमेंट में देखोगे given है तो हो जाएगा therefore angle OZY is equal to half of z का वैल्यू कितना है हमारा 64 डिग्री कितना हो जाएगा 32 क्लियर ये हो गया हमारा पहला रिश्ता अब हमें निकालना है ये वाला y को क्या कहते हैं z y कहते हैं जो भी कहते हैं तो इन ट्रायंगल देखो इन ट्रायंगल चल लगे हम ये भी निकाल दो o y z कितना होगा therefore o y z half of y into y होगा वैसे कितना है तो half of कितना होगा y का half कितना 54 ये कितना हो जाएगा 27 डिग्री therefore in triangle OYZ in triangle OYZ में क्या होगा OYZ एंगल सबको पढ़िए ट्रायंगल लगा एंगल YOZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल OYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री और सबकी वैल्यू आपको पता है इसको छोड़ के यही क्या है वो ZY कितना है वो ZY अभी अभी निकला है 32 डिग्री और ये कितना है आपको 27 डिग्री ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री और हमें एंगल को y और z इज इक्वल टू 180 इन दोनों का सम माइनस हो जाएगा डायरेक्ट कर लो सम करके और देखते रहना यहां पे 279 और 3 to 5 59 कितना हो जाएगा 120 होगा क्या 120 ये हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर है कर सकते हो आप ऐसे यार 3 करना 4 करना 5 भी करोगे आप ठीक है अगर नहीं आएगा तो आप पूछ लेना मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है और इस चैप्टर को फिनिश भी कर रहा है क्लियर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इजी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है आप क्वेश्चन नंबर 6 को कई तरीके से प्रूव कर सकते हो 6 को कैसे कर सकते हो कई तरीके से प्रूव कर सकते हो अब आप जितना सोचोगे उस हिसाब से कर लेना बस आगे जो भी आप रूल या मेथड यूज करना क्या करना है हाँ जो ट्रू है उसी को देख के चलना है ऐसा नहीं कुछ दूसरा दिमाग लगा के मेथड लगा देना है फार्मूला क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या फिगर 6.4 ऑलरेडी गिवन है क्या दिया हुआ है आपका PQR इज अ ट्रायंगल PQR इज अ ट्रायंगल बता देखो थोड़ा सा टेढ़ा बनना है आप सीधा बना देना QR को प्रोड्यूस करते हैं कहां पर S तक QR को प्रोड्यूस किया S तक क्लियर अब क्या कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ PQR इसका बाइसेक्टर मींस इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं देन बाइसेक्टर ऑफ PRS इसका बाइसेक्टर दोनों क्या कर रहा है मीट कर रहा है कहां पे T पे मीट कर रहा है क्लियर है देखो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है क्यों क्योंकि PRS का बाइसेक्टर ये RT है और PQR का बाइसेक्टर QT है तो बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंगल्स को क्लियर है ठीक है टू प्रूव गिवन थिंग्स लिखिएगा लिखते गिवन थिंग्स अब नहीं लेना गिवन थिंग्स में टू प्रूव कर रहा है टू प्रूव क्या है आपको एंगल QTR is equal to half of angle QPR ये प्रूफ करना है हम प्रूफ कर रहे हैं ठीक है इसको आप दो तीन मेथड से प्रूफ कर सकते हो हम देखो आपको प्रूफ करते हैं क्योंकि ये स्केलर एंगल हमने पढ़ा है इसके पहले जो थ्योरम है उसी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे जरा देखो इन ट्रायंगल PQR इन ट्रायंगल PQR क्या है हमारा ट्रायंगल
PRS is exterior angle. Is an exterior angle है. वेरी गुड. एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लो आप. एंगल PRS इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल P प्लस एंगल Q. डायरेक्ट लिख दे थोड़ा सा. एंगल P ये और एंगल Q ये पूरा. क्लियर? ठीक है. अब जरा देखो PRS को क्या लिख सकते हो? PRS को क्या लिख सकते हो? PRS ये पूरा क्या लिख सकते हैं? थोड़ा इजी मेथड यूज करें. PRS को क्या कर सकते हैं? ये और ये इक्वल है. ये पूरा PRS है. किसी एक का 2 टाइम्स कर सकते हैं. PRS is equal to 2 times of PRS या PRT. किसी का भी 2 टाइम्स. क्योंकि अगर ये मान लेते 60 है पूरा, तो ये कितना होगा? 30. और ये भी कितना होगा? 30. तो जो PRS अगर 60 है इसका 2 टाइम होगा. 30 का 2 टाइम मींस TRS का 2 टाइम. TRS का 2 टाइम्स हो जाएगा. देख सकते हो इसको. देखो लिखते हैं कैसे. PRS को लिख रहे हैं. PRS is equal to 2 टाइम ऑफ एंगल TRS. हम PRT भी लिख सकते थे, लेकिन मैं TRS लिख रहा हूं. क्यों? क्योंकि अभी देखना आपको थोड़ा सा दिमाग में ये रहता है कि प्रूफ क्या करना है और किसको कट करना है. इज इक्वल टू एंगल P को कुछ नहीं करना है. और जरा देखो एंगल Q को. एंगल Q को क्या लिख सकते हैं? ये भी 2 टाइम होगा, या तो इसका 2 टाइम जो गुना होगा, या तो इसका या तो इसका. तो हम इसका लिखेंगे, इसका नहीं, क्योंकि हमें देखना QTR चाहिए, इसमें प्रूफ करना है. तो उससे रिलेटेड PQR भी है. हम ये वाला एंगल लेते हैं. क्या हो जाएगा? 2 टाइम ऑफ एंगल TQR हो जाएगा. कोई डाउट नहीं है? इसका एक और प्रूफ है. आपको अगर समझ नहीं आएगा तो आप मुझे बताना, दूसरे तरीके वाले उसको भी बता देंगे. ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट बार अब इस 2 से आप डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? एंगल TRS 2 से डिवाइड होगा, इधर से इधर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल P और प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 से डिवाइड होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? एंगल का साइन छूट गया था यहाँ पे. आप एंगल का साइन यहाँ पे लेना. 2 एंगल TQR क्या हो जाएगा? TQR. ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है. सेम इन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल? TQR. तो एंगल TRS is an exterior angle. Exterior angle. तो एंगल TRS is equal to क्या हो जाएगा? एंगल QTR प्लस एंगल TQR. TQR हो जाएगा. देखो ये एंगल, ये इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये क्या हो जाएगा? इसके और इसके समकेंद्र हो जाएगा. वही चीज लिखा है. इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज की है. तो क्या हो जाएगा? एंगल TRS. हां अभी देखो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जरा देखना. TRS लेफ्ट साइड क्या हमारा इक्वल है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल हो जाएगा. होगा. अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछना है. अभी देखो ये कॉमन है. TQR कॉमन है.
सेम साइन है, डिफरेंट साइड है, ये हो जाएगा हमारा और एंगल P/2 इज इक्वल टू एंगल QTR। इसको और भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको लेफ्ट में लाएंगे, इसको राइट में ले जाएंगे, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। P एंगल P मींस एंगल QPR डिवाइडेड बाय 2। यही हमें करना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो एक और मेथड से उसको आप उसके थ्रू आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से लगानी है, आपको नेचुरल एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है और ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 और लाइन एंड एंगल चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछ लेना, पूछते भी हो आप और ऐसे ही पूछते रहना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज फिनिश मींस चैप्टर फिनिश, जुलाई का सिलेबस फिनिश। अभी अगस्त का सिलेबस नहीं आया है, जैसे ही आएगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे या देखते हैं पीएपी जो पुरानी पीएपी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहना, ओके, थैंक यू।